जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप सभी महान भावों का बंदर अभिनंदन एवं स्वागत है। प्रकृति परिवर्तन करती है, यह इसका नियम है, लेकिन आज की जो प्रकृति का परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन है, न्यायिक परिवर्तन है, राजनीतिक परिवर्तन है, विश्व का परिवर्तन है, व्यवस्था परिवर्तन, वो एक आम आदमी से लेकर खास व्यक्ति तक सबको परेशान करने वाली है। धरती को, प्रकृति को, पूरी सृष्टि को, मानव जाति को, पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को ये हैरान परेशान करने की परिस्थितियाँ परिवर्तन के रूप में दिख रही हैं। इसलिए ये परिवर्तन हमारे अनुकूलता में हो, धन्यभागी के लिए हो, इसके पर पूरा चिंतन मंथन कि हमारा संस्कृति क्या था, संस्कार क्या था, हमें इस पर दृष्टिकोण डालना होगा। इसीलिए आप सभी महान भाव, जो भारत धन्यभागी कहा जाता था, बड़भागी कहा जाता था, मानव का शरीर सृष्टि धन्यभागी होने के लिए, सौभाग्यशाली होने के लिए, सौभाग्य सबको प्राप्त हो, राम की कृपा, भक्ति, शक्ति सबको प्राप्त हो। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और देखकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें। ये संदेश उपदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर जन कल्याण, लोक कल्याण करके परमात्मा की कृपा और उनकी अनुभूति, सहानुभूति प्राप्त करें। भारत क्या था, क्यों था, उसकी बात जब हम करते हैं तो भारत भक्ति प्रधान, मातृ पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, राष्ट्र भक्ति और सेवा प्रेम के कारण ये महान शक्ति, महान विभूति हमारा भारत रहा है। क्योंकि इसकी जो रीत है जगत के रीत से अलग है। ये रीत इसकी स्वधर्म चलें, करें सब परस्पर प्रीति, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। ये राजा श्री रामचंद्र की जय करने वाला, राम काज करने वाला ही धन्यभागी है। श्री राम चंद्र का काज क्या है? श्री मतलब विजय, श्री मतलब लक्ष्मी, श्री ये जो शक्ति हैं, सीता के रूप में आज शक्ति हैं, उत्पत्ति शक्ति हैं, शांति की शक्ति हैं, जो पृथ्वी तत्व से जिनकी उत्पत्ति है, और इसी पृथ्वी तत्व के कारण ही संसार का सभी आविष्कार, विस्तार और सृष्टि संस्कार है। लेकिन इसमें
शक्ति जो है वो परमात्मा की शक्ति है। राम की शक्ति से ये राम की माया है। राम की शक्ति से ये सारा कार्य का निरूपण हो रहा है। राम क्या है? राम भारत जिसे हम कहते हैं वो भास्कर के कारण कहते हैं। भास्कर यानी सूर्य। सूर्य की जो किरणें हैं उन्हें रश्मि कहते हैं। उस रश्मि से ही संसार के सारे रस हैं, रूप हैं, रंग हैं, शब्द हैं, गंध हैं, तेज हैं, वायु, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी तत्व हैं। चंद्र का पर्याय चंद्रमा से है। चंद्रमा रात में होता है और चंद्रमा ही हमारा मन है। मन के कारण, चंद्रमा के कारण ही मन है। चंद्रमा का प्रतीक ही मन है। यानी इस इच्छा को और इस शक्ति को, इस शरीर में, जीव में इच्छा है लेकिन शक्ति नहीं है। परमात्मा में शक्ति है, इच्छा नहीं है। इसलिए कोई कार्य हो नहीं सकता जब तक इच्छा और शक्ति दोनों परस्पर न मिलें। इसको मिलाने का काम मन करता है, चंद्रमा करता है। इसीलिए राम का काज चंद्रमा मन के द्वारा मन ही सबको मिलाता है। कब? जब ये अनुभूति इसको होती है सत्य की, अपनी मन को, अपनी शक्ति का, अपनी गति का अनुमान होता है। इसलिए माया जो नहीं है उसी को माया कहते हैं, लेकिन जो नहीं है तब भी है। पर्याय कि जिसका हम शब्दों से व्याख्यान न कर पावें, स्पष्टीकरण न दे पावें, मन को शब्दों से नहीं देखा जा सकता, नहीं इसकी व्याख्यान की जा सकती। और आत्मा और परमात्मा का भी शब्दों के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रभु की माया और ब्रह्म दोनों को नहीं किया जा सकता। दोनों को जब जोड़ा जाता है, इच्छा और शक्ति को, तो यही परम शक्ति बनती है। जब व्यक्ति रात में पूर्ण विश्राम होता है, मन का, चित्त का, बुद्धि का काम विचार करना है। विचार को ग्रहण करना भी है, विचारों का आदान प्रदान है। जब विचार की गृहता समाप्त होती है, उत्पादन समाप्त होती है, बुद्धि का कार्य समाप्त होता है, मन की गति रुक जाती है, शरीर की संसार में गति रुकती है, चित्त वृत्तियाँ रुकती हैं, तो पूर्ण विश्राम होता है। रात विश्राम के लिए है। राम की गति, रश्मियों की गति राष्ट्र के मंगल के लिए है। राम का पर्याय राष्ट्र का मंगल भी है। वो गति और संगति के कारण ये दिन में होता है, लेकिन रात में पूर्ण विश्राम। इसलिए रात को ओस पड़ता है चंद्रमा के द्वारा, इसलिए रात को औषधि भी कहा गया है।
संजीवनी भी कहा गया है। रात संजीवनी को सूर्य निकलने के पहले ही काम करती है, इसलिए उसके संजीवनी कहा गया है। यानी पूर्ण निद्रा, चिर निद्रा, योग निद्रा, रात में पूर्ण विश्राम। जब पूर्ण विश्राम होता है तो चित्त में परमात्मा का प्रतिबिंब भाषित होता है, उसकी आभा का, उसका चिंतन का, उसके चरित्र का। उसे शब्दों से व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसे साफ जल में जिसमें तरंग न उठती हो, उसमें आपका प्रतिबिंब दिख जाता है। दर्पण अगर गंदा हो तो आपका चेहरा भी साफ नहीं दिखता। उसके लिए उसका साफ होना, स्थिर होना आवश्यक है। तो जब इसकी अनुभूति होती है, जीव और ब्रह्म की दोनों का मिलन होता है, एकाकार होते हैं, भेद समाप्त होता है, तो ये शक्ति पैदा होती है। ये भारत की संस्कार संस्कृति रही, हमारा इतिहास रहा शक्ति का, सेवा का। लेकिन ये शब्दों के कारण आज इसका प्रभाव जो कम हुआ है, क्योंकि जो प्रवचन है, जो दर्शाया जाता है, उस शब्दों के द्वारा सुनने से, कहने से, और शब्द वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। जैसे एक सेब है, सेब को शब्द के संकेत से कि ये सेब है समझा जा सकता है, उसके महत्व को, उसके रंग के रूप को आकर्षित हुआ जाता है, सुंदर है, उसको बताया जा सकता है कि ये इसका मीठा रस है, कल्याणकारी है। लेकिन उसके प्रभाव को, उसके परिणाम को शब्दों से व्याख्या नहीं की जा सकती। जब उसे धारण किया जाएगा तब उसके प्रभाव और परिणाम को अनुभव किया जा सकता है। उसी तरह से परमात्म शक्ति को जब पचाया जाएगा, चिंतन मंथन होगा, इसका दर्शन होगा, पूर्ण विश्राम होगा, तब इस शक्ति का आभास और परिणाम होगा। आज वो व्यवस्थाएं नहीं रहीं। हम भी जगत की रीत में, जगत के व्यवहार में, हमारा भारत भी उसी विचार व्यवस्था में आगे बढ़ रहा है। जगत की क्या रीत है? सूर्य नर मुनि जन जगत की रीति, स्वार्थ पाए करें सब प्रीति। ये जगत, पूरे संसार, पूरे विश्व की स्वार्थ की रीति और नीति और नियम और विचार व्यवस्था है, जो विकास की तरफ ले जाता है। ये स्वार्थ व्यक्ति में जो है राग और राग और रोग को पैदा करता है। विकास की गति को प्राप्त करने के लिए सुविधा, साधन, पद की मोह व्यक्ति को अपराधी बनाता है। ये जगत अपराधी बोध और पाप मोह का कारण है, दुख का कारण है, क्योंकि अपराध का पर्याय ही यही है। हर जीव एक तरह से अपराध के बोध से बंधा है।
किसी व्यक्ति की गलती नहीं है। अपराध का पर्याय ही होता है कि अपने आप के बुद्धि के राग से कि आसक्ति में जो बंधा है उसी का सही मायने में उसी का नाम अपराध है। तो आज के समय में ये सृष्टि के कारण बुद्धि है, विचारों के कारण बुद्धि है, आहार के कारण विचार और उसकी बुद्धि है। तो किसी व्यक्ति का इसमें क्या दोष है? हर व्यक्ति तो हर जीव एक तरह से अपराधी और अपराध का बोध है। जो अपराध हो रहे हैं उसका कारण ये संसार और ये जगत का रीत है। पहले के भारत का इतिहास जो कल का था, इस अपराध बोध को, पाप बोध को आत्मबोध से, आत्मज्ञान से, आत्म अनुभूति, सहानुभूति से इसे पुण्य आत्मा, महत आत्मा, धर्मात्मा बनाने की हमारी प्रवृत्ति परंपरा रही है। आज वो नहीं रहा। जो श्रेष्ठ होते थे, जो मन के राजा होते थे, जिसको राम राजा कहा गया, जो मन के राजा, इंद्रियों के राजा, जो परम पद के अधिकारी, पुरुषार्थ के अधिकारी, परमार्थ के अधिकारी, परम गति के अधिकारी, वही संसार के अधिकारी होने का अधिकार उन्हीं है और उन्हीं को अधिकार भी प्राप्त होता है। लेकिन आज जो उस समय में राम भक्त हनुमान का पर्याय ही है, जो बड़भागी हैं, जिनके पास भक्ति है, राम की शक्ति है। हनुमान क्या हैं? हनुमान जिन्हें अपना अभिमान नहीं है, अपने बुद्धि का, अपने शक्ति का, अपने मान को भूले हैं, शक्ति को भूले हैं। उन्हें यह स्मरण कराने पर जामवंत के उन्हें उनकी शक्ति याद आती है। वो परमात्मा की शक्ति, राम की शक्ति को अपनी शक्ति उन्हीं के मान में ही अपना मान समझते हैं, वही हनुमान हैं। उन्हीं के सम्मान में अपना मान समझते हैं, वही हनुमान हैं और वही बड़भागी हैं, वही राम के काज के अधिकारी हैं, वही मन व्यक्ति का जिसका पूर्ण विश्राम है, वही सीता की शक्ति को, भक्ति को, विभीषण जैसे भक्त को भगवान से मिलाते हैं, रावण को बुद्धि की शक्ति और परमात्म शक्ति का अनुभव कराते हैं, लंका को परमात्म शक्ति का अनुभव कराते हैं, लक्ष्मण को संजीवनी देकर जीवन दान देते हैं, भगत को प्रभु का संदेश देकर जीवन दान देते हैं, क्योंकि भगत ने कहा था इतने मास में नहीं आए तो प्राण दूंगा। इसलिए समय मन की गति से पहुंचकर संदेश देकर जीवन दान देते हैं। पूरा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, तुलसी, जितने भी भक्तिगण, वैराग्यगण, सब अनुरागी हैं और संसार के लोग रागी हैं, लेकिन हनुमान बड़ भागी हैं, क्योंकि सबको मिलाने वाले, सबको तारने वाले,
सज्जनों को रक्षा करने वाले संत के और दुष्टों का दलन करने वाले हैं। ये हमारी भारत की संस्कार संस्कृति है। आज हमारी जो श्रेष्ठ हैं, मार्गदर्शन हैं, जो नीति निर्धारण करते हैं, नियम बनाते हैं, संविधान बनाते हैं, पालन करने वाले हैं, वो स्वयं इस सद्बुद्धि की तरफ, सबके शांति की तरफ, भक्ति शक्ति कैसे लोगों में पैदा हो, इसके तरफ उनका ध्यान नहीं है। पहले लोग धन को, पैसा रुपया लूटते थे। भारत को कई बार लूटा गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भारत की स्थिति वही है। लेकिन आज के जो भारत को या विश्व को लूट रहे हैं, वो कौन लोग हैं? कल के समय में अज्ञानी मूर्ख लोग लूटते थे, आज बुद्धिमान लोग लूट रहे हैं। क्या लूट रहे हैं? धन लूटने का चिंता नहीं है, लोगों का सुख चैन, रात की नींद, विश्राम, धरती प्रकृति का लूट रहे हैं। और स्वयं भी आश्चर्य है, उनका जीवन भी लूट रहा है, उनके पास भी कुछ नहीं है जो लूट रहे हैं। किसी का हित का समय नहीं है, इसलिए सभी को समय से जागृत होना पड़ेगा कि जो आने वाला समय है भारत का, हमारा या विश्व का, वो बड़ा विध्वंसक दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि आज का जो विज्ञान, संविधान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म को, प्रकृति को, धरती परमात्मा को, सृष्टि को ही चुनौती दे रहा है कि तुम सर्वमान्य नहीं हो, सब कुछ मैं ही मैं हूँ। जो पाप है, जो अपने आप को ही सब कुछ समझता है, अपने आप को ही सबका बाप समझता है, वही पाप का कारण है और वही विनाश का कारण है। आज उसी तरफ विश्व चल पड़ा है। भारत की स्थिति तब भी यहाँ पर अभी उस विचार आक्रांताओं के, विदेशी विचारों का, व्यवस्थाओं का सिर्फ 25% इसका प्रभाव अभी भारत में हुआ है। 25% लोगों पर हुआ है, 25% व्यवस्थाओं पर हुआ है। अभी विश्व से हमारी स्थिति स्वास्थ्य के, सत्कार के, शांति की स्थिति में अभी भारत सबसे आगे और श्रेष्ठ है। इसे, इसकी श्रेष्ठता को बचाना संस्कार संस्कृति का सबका धर्म है। धर्म की रक्षा से ही पूरे विश्व की रक्षा, हर व्यक्ति की रक्षा होगी। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।